हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के वीडियो में हम कुछ अलग जानेंगे। जैसे आप में से कुछ काफ़ी लोगों ने पूछा था कि प्राइमरी मास्टर की सैलरी कितनी होती है, आपकी सैलरी कितनी है और कितना मिलता है कितना नहीं, तो उसी पे बात करेंगे। तो हम क्या क्या जानेंगे, देखते हैं। पहले देखेंगे कि वेतन कितना होता है, कौन कौन से भत्ते मिलते हैं, एक साल में वेतन कितना बढ़ता है। और जैसे जैसे मतलब हमारी सेवा बढ़ती जाती है, यानी जैसे जैसे हमारी जॉब का टाइम बढ़ता जाता है तो वेतन कितना बढ़ता है, हमारे रिटायरमेंट के टाइम तक हमें लगभग वेतन कितना मिलेगा। तो इन्हीं चीज़ों पे देखते हैं। पहले सबसे पहले देखिए, एक बात आप देख लीजिए कि जो हमारी जॉब है यानी प्राइमरी के मास्टर की जॉब है, ये एक एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर के बराबर की जॉब है। यानी कि उसका भी 4200 ग्रेड पे होता है, इसका भी 4200 ग्रेड पे। दोनों नौकरियां बिल्कुल इक्वल हैं, एक सी। बस उसमें यह है कि एसआई में थोड़ा पावर, रौनक, धमक, धौंस ज़्यादा होती है। ये साधारण सिंपल सकूनत की नौकरी है। इसमें टेंशन नहीं है आपको, बस अपनी जॉब से मतलब, उसके बाद अपने घर, घर से जॉब, जॉब से घर। 5-6 घंटे की नौकरी है, उसके बाद सीधा घर। तो इसमें किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं है, कलेश नहीं है, बीमारियां नहीं है। अब जैसे पुलिस विभाग में भी हमारे कई दोस्त लगे हैं, तो उसमें बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं, कलेश बहुत ज़्यादा है कि मतलब ये करना वो करना। हालांकि नौकरी आज के ज़माने में कोई भी मिल जाए सब अच्छी है, लेकिन जो इस टाइम टीचर की नौकरी है सबसे बेस्ट है। खासकर लड़कियों के लिए सबसे यूनिक, यानी कि एकदम ऐसे समझिए आपके लिए इससे वीआईपी कोई नौकरी है नहीं। या फिर आपको बनना है तो फिर आप यूपीपीसीएस या यूपीएससी लेवल तक जाएं तो बात अलग है। तो आज हम देखेंगे कि सैलरी कितनी होती है हमारी। जैसे हमारी जॉब लगती है तो हमारी सैलरी कितनी होती है। जब हमारी जॉब लगी थी आज के 2 साल पहले, तो हमारी भी लगभग इतनी ही सैलरी थी जितनी आज मैं बताऊंगा। लगभग इतनी होती है, थोड़ी बहुत। जितना हमारा डीए इंक्रीज होता है उतना थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन जब हमारी 4200 ग्रेड पे की नौकरी है, यानी कि हमारी जॉब जो है 4200 ग्रेड पे की है, ठीक है। अब 4200 ग्रेड पे में बेसिक पे हमारा कितना मिलता है? 35,400। 35,400 हमारा बेसिक पे होता है। ये मतलब मूल वेतन जिसे कहते हैं। मूल वेतन जो होता है हमारा 35,400, मात्र 35,400 हमारा मूल वेतन है। मतलब जो मेन वेतन है। इसके बाद इसमें हमारा लगता है डीए लगता है, एचआरए लगता है, भत्ता, और हमारे मकान का किराया वगैरह का भत्ता। ये 2 चीजें लगती हैं। तो इसे देखते हैं। जैसे महंगाई भत्ता है, डीए, जैसे कि ये लगता है आपके मूल वेतन का। जैसे आपने सुना होगा, सुनते रहते होंगे, जनवरी और जुलाई, यानी साल में 2 बार ये लगभग बढ़ाया जाता है। एक तो जनवरी में बढ़ाया जाता है, दूसरा जुलाई में। तो लगभग आप सुनते रहते हो, कर्मचारियों, केंद्रीय कर्मचारियों और राज्य कर्मचारियों का वेतन में महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की गई, 4% की वृद्धि की गई। तो ये वही है डीए। अब इसमें वृद्धि अभी करते रहते हैं। अभी इस टाइम हमारा लगभग डीए चल रहा है 42%। 42% ये निकलता कैसे? ये मूल वेतन से निकलता है, ठीक है। जो हमारा मूल वेतन है उसी का 42% लेके वेतन में जोड़ दिया जाता है और उस आपका निकल के आ जाता है, ठीक है। अब मूल वेतन भी अब आपका साल में तो 2 बार तो ये बढ़ता है डीए। डीए मतलब 2 बार साल में, कभी 3%, कभी 4%। यानी कि आप मिनिमम अगर एवरेज मान के चले तो 6% आपका डीए पर ईयर बढ़ता है साल, एक बार जनवरी में, एक बार जुलाई में। अब दूसरा, आपके मूल वेतन जो बेसिक पे है, इसमें आपका एक इंक्रीजमेंट जुलाई में, हर जुलाई को, जैसे ही आपकी जुलाई आएगी हर जुलाई में एक इंक्रीजमेंट में लग जाएगा। एक इंक्रीजमेंट लगने का मतलब आपका मूल वेतन, जैसे आपने जॉब जब शुरू करेंगे तो आपका मूल वेतन होगा 35,400। जैसे हमने जॉब शुरू की अक्टूबर में, अक्टूबर 2023, या मान लो हमने जनवरी 2023 में जॉब शुरू की करना, तो जनवरी 2023 में हमारी 35,400 है। जैसे ही जुलाई पहुंचेगी, जुलाई में हमारा एक इंक्रीजमेंट लगेगा 3% का। इसका 3% बढ़ता है, तो यानी कि लगभग 1,000 या 1,200 रुपए के आसपास बढ़ जाता है। उसके बाद बढ़ने के बाद हमारा ये मूल वेतन में ही हट जाता है, फिर मूल वेतन हमारा बढ़ जाता है। जैसे 35,400 शुरू में, तो जुलाई के बाद जो भी हमारा बढ़े, 1,000, 1,500, मतलब ज्यादा नहीं, 1-1,500 के बीच में बढ़ता है, तो वो 35,400 से जैसे 37,800 हो गया या 37,700 हो गया, ऐसे ही बढ़ता रहता है मूल वेतन। यानी कि 2 वृद्धि होती है वेतन में हमारी। एक तो साल में 2 बार डीए लगता है, एक जुलाई में हमारा बेसिक पे बढ़ता है जी, मतलब एक इंक्रीजमेंट लगता है। जो मूल वेतन पे लगता है डीए 2 बार बढ़ता है, जो हमारा मूल वेतन का 3% से हिसाब, जो हिसाब चलता है उसी हिसाब से बढ़ता जाता है। अब बात करते हैं एचआरए। एचआरए हमारा फिक्स होता है। ये मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी टीचर हैं उनको एचआरए फिक्स मिलता है 1340। और जो शहरी क्षेत्र के या नगरी क्षेत्र के टीचर हैं उनका एचआरए हो जाता है 1840, ठीक है। उनका इतना हो जाता है। और कुछ ऐसे सिटी हैं, जैसे कोई कानपुर में या आगरा में जॉब करता है, तो उनका एचआरए काफी ज्यादा हो जाता है, लगभग 6,000 के या 4,000 के समथिंग। मतलब एचआरए अलग अलग। ग्रामीण प्रदेश का 1340 फिक्स है, और नगरीय क्षेत्र का 1800 कुछ होता है, वो फिक्स है। और अलग अलग फिर शहर वाइज, जैसे आपकी सिटी में है, शहरी क्षेत्र में, तो शहरी क्षेत्र में आपका घटता बढ़ता रहता है, कहीं ज्यादा कहीं कम होता रहता है। तो ये होता है। तो इस प्रकार से जैसे आपकी मान लो जॉब लगी है आज, तो आपका मूल वेतन 35,400 होगा, आपका डीए लगभग 6100, जो भी मतलब डीए रहता है। या तो जैसे 10% चल रहा है डीए अभी, या 20% डीए है, या 30% है, ये बढ़ता रहता है। जितना हो इसके ऊपर वेतन ज्यादा निर्भर करता है। ये फिक्स है हमारा 1340।
तो मिनिमम आपको इतना तो मिलेगा कि आपकी जैसे जॉब आपकी अभी स्टार्ट होती है तो नॉर्मली आपको ये मतलब 6100 तो इतना तो मतलब इतना 6-7-8 हज़ार तो मिल ही जाता है, या 10 हज़ार के आसपास मिल जाए, लगभग इतना तो मिल ही जाता है डीए। हो सकता है अगर जैसे अभी चल रहा है इस हिसाब से अगर मिले तो आपका हो सकता है ये 10 हज़ार के प्लस हो जाए, तो आपकी सैलरी उसी हिसाब से उठती है। तो जैसे ये जोड़ दे टोटल तो हमारा 42,840 होता है लगभग। हमारी जो शुरू में सैलरी स्टार्टिंग में थी वो इतनी ही थी, लेकिन हर साल इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि समझ में नहीं आती कब सैलरी कितनी बढ़ गई। धीरे धीरे बहुत मतलब पर ईयर बहुत सैलरी बढ़ जाती है, काफ़ी इंक्रीजमेंट देखो 2 डीए लग जाते हैं, एक इंक्रीजमेंट, तो काफ़ी सैलरी बढ़ जाती है, समझ में नहीं आता है। तो अगर आपकी अभी जॉब मिल लगे तो आपका वेतन लगभग 42,000 नहीं 44,000 कुछ होगा आपका। अभी अगर जॉब लगी तो 44,000 कुछ होगा, ये हमारे टाइम थी। तो अभी आपका डीए कुछ बढ़ गया होगा तो इस हिसाब से आपका 44,000 के आसपास वेतन मिलेगा। और आपका लगभग एक साल खत्म होते होते ये 44 से सीधा एक साल होगा भी नहीं, आपका 50 के आसपास पहुंच जाएगा, मतलब 50 पूरा हो जाएगा एक साल में, इतना होता है। तो आप समझ लीजिए फिर इसी हिसाब से हमारी जॉब चलती है, इसी हिसाब से जैसे जैसे जॉब चलती रहती है पर ईयर 6-7-8 हज़ार आपका रुपया बढ़ता रहता है। जैसे आपने 42 से 44 से स्टार्ट की, पहली साल में आपका 6 हज़ार बढ़ा, आप 50 हुए, दूसरी साल में 7 हज़ार बढ़ जाएगा 57 पे, फिर 6-7-8 हज़ार, फिर पर ईयर मतलब 6-7-8 हज़ार रुपया पर ईयर बढ़ता रहता है। तो हमारे में अभी एक टीचर हैं जो हमसे काफ़ी सीनियर हैं, उनका रिटायरमेंट है 2031 में, अभी तो 23 चल रहा है, काफ़ी साल बाकी है। तो उनका इस टाइम सैलरी है, आप तो देख के कहोगे इतना सैलरी, उनका सैलरी है 1,06,000 रुपया उनका सैलरी है। आप समझो, ये मतलब कई टीचर ऐसे हैं जो हमारे वो 1999 बैच वाले टीचर हैं, उनका 1,06,000 सैलरी, मतलब इतना सैलरी आता है। तो टीचर की सैलरी बहुत है, आपका समय के अनुसार बढ़ता रहता है सैलरी बहुत ज़्यादा, इतना होता है कि पर्याप्त आपका खर्चा अर्चा आप आराम से अपना घर परिवार सब चला देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, पर्याप्त सैलरी होता है। तो सैलरी का आप देख रहे हैं, मतलब मैंने ऐसा ही बता दिया, कुछ मतलब फिक्स प्रोफार्मा नहीं, मतलब एक लगभग लगभग के अंदाज में है कि आपका लगभग इतना हो सकता है, हमें इतना मिला था, आपको इतना मिल सकता है, मतलब एक मोटा माटी आपको अंदाज मिल जाएगा कि यहाँ सैलरी कितना होता है। एग्जैक्ट तो हम नहीं बता सकते, एग्जैक्ट बताने के लिए हमें अपनी सैलरी सर निकालनी पड़ेगी, आपको दिखानी पड़ेगी, तभी एग्जैक्ट बता सकते हैं। तो एग्जैक्ट बताने में हम समर्थ हैं, इसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन एक आपको मोटा माटी अंदाज दे दिया कि कितनी सैलरी होती है। तैयारी अच्छे से कीजिए, पैसा अच्छा है, नौकरी बढ़िया है, जॉब में सैलरी भी बढ़िया है, तो भाई तैयारी में लगे रहिए, अच्छे से कीजिए। अगर इतनी सैलरी लेनी है, देख रहे हो सैलरी कितनी है, तो समझ जाओ भाई इसी हिसाब से चलना है। यानी कि अगर इसमें डिवाइड दिया जाए, एक महीने में कितने दिन, 30 दिन होते हैं, 30 का डिवाइड दिया जाए तो भाई कितना आएगा, आप अंदाज लगा लीजिए कितना आएगा। बहुत मतलब ऐसे समझ लीजिए कि बहुत है सैलरी। आप आराम से बस तैयारी कीजिए, यहाँ तक आइए, स्वागत रहेगा हमारी तरफ से। ये फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। हाँ, इसमें कोई भी डाटा एग्जैक्ट नहीं है, आपको मोटा माटी अंदाज के लिए बताया गया ना, आप कहें कि नहीं ये नहीं वो नहीं फलाना नहीं ढमका नहीं, बस आपके अंदाज के लिए बता दिया गया सैलरी इतनी लगभग लगभग होती है शुरुआत में। और फिर लास्ट में तो जैसे हमारा रिटायरमेंट जब होगा, हमारा रिटायरमेंट बहुत लंबा है, लगभग 2058-60 के आसपास पहुंचेगा, तब हमारा सैलरी लगभग 2.5 लाख के आसपास पहुंचेगा। तो कितना बढ़ेगा आप अंदाज लगा लिए, 2.5 लाख सैलरी कितना तो बहुत होता है। तो भाई चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।